जय हिंद। देखिएगा केमिस्ट्री में बताए हुए थे आपको लवण एवं क्षार, उसमें बता दिए थे। आप देखिएगा रिएक्शन में देखिएगा क्या है कि अम्ल एवं क्षार एवं जलीय विलय जो होता है, इसमें देखिएगा जल की उपस्थिति में यह गुण प्रदर्शित करता है। इसके लिए आवश्यक जल का अनुपस्थिति में भी अम्ल में H प्लस क्या हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। ये हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, इसको धनात्मक चार्ज, इसको ऋणात्मक चार्ज, हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, यह नहीं रह सकते लेकिन यह जल के अणुओं को साथ मिलाकर रह सकते। जैसे देखिएगा ये क्या है HCl, ठीक है, प्लस H2O। इसको आप क्या रिएक्शन जब करवाइएगा तो क्या होगा H3O प्लस Cl, क्या हुआ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, रिएक्शन आ भी सकता है, ठीक है। देखिएगा उसके बाद क्षारक एवं जल का हाइड्रोजन क्या है OH प्लस OH माइनस में ऊपर में है, ठीक है। तो आयन का उत्पन्न करते हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा क्या है क्षारक जल में हाइड्रोजन क्या OH माइनस आयन का उत्पन्न करते हैं। देखिए उत्पन्न कैसे हुआ, देखिएगा KOH प्लस S, इसका देखिएगा H2O से संलयन होगा तो क्या आएगा H प्लस AQ प्लस बराबर OH माइनस AQ, क्या है हाइड्रो ऑक्साइड आयन, क्या है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इसका देखिएगा क्या है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। देखिएगा इसमें सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक के क्षार कहते हैं। फिर से इसको समझिएगा कि सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक, बराबर एक पॉइंट ये हुआ, कभी सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं। उसके बाद देखिएगा जल में घुलनशील के क्षारक को क्षार हम कहते हैं, क्या जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं क्षार कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा हम बताए थे आपको रिएक्शन में क्षार का अगला टॉपिक देखिएगा। इसमें मोटिवेशन देखिएगा क्या है कि आप लोग चाय पीते हैं चाय, तो उसमें देखिएगा आपका मुंह पकता होगा, चाय पीना छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, इसलिए नहीं छोड़ते कि चाय आपका लत। उसी तरह आपका कामयाबी लत होना चाहिए, पढ़ाई का लत होना चाहिए, कामयाबी आपका कदम चूमेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बार मुंह पक गया तो आप चाय नहीं छोड़ते, अगर एक बार अगर आप फेल हो गए इसका क्या मतलब आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, नहीं, ठीक है। देखिए आपको हर एक चीज़ छीन सकता है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई आपका कोई नहीं छीन सकता, क्यों आपके दिमाग में अपलोड है, जैसे तो ना चिप में अपलोड वो उस तरह से अपलोड है, ठीक है। हमेशा पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको कोई नहीं छीनेगा, धन दौलत सब छीन जाएगा, लेकिन एक पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो आपका कोई नहीं छीनेगा। सब चीज़ का बंटवारा हो सकता है लेकिन आपका पढ़ाई का बंटवारा कभी नहीं होगा। अगर आप पढ़े लिखे रहिएगा तो कभी भी कोई चीज़ का आप टैलेंट सेट करके अपना आप 2 रुपया का अर्जन कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं पढ़े रहिएगा तो वही मतलब आपका क्या होगा कि घोड़ा बकरी जैसे आपका क्या होगा गिनती होगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं चाय का उदाहरण इसलिए हम आपको दिए कि चाय एक बार मुंह पकने से आप दोबारा चाय नहीं छोड़ते हैं। अगर आप एक नाकामयाब हो गए तो आप कैसे पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप चाय का उदाहरण इसलिए हम आपको दिए कि चाय से समझ में आए आपको कि चाय एक बार मुंह पकने के बाद भी आप दोबारा चाय पीते हैं। मान लीजिए आप एक और नाकामयाब हो गए तो क्या हो गया, आप फिर दोबारा पढ़िए। नाकामयाब अगर हुए हैं तो उसमें आपको जरूर ये चीज़ पता होगा जब हमसे कमी कहाँ हुआ, ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर पता होगा। इससे भली बाती आपसे अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता। आपको जरूर ये पता होगा कि हमसे कहाँ कमी रह गया जो मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो उस कमी को देखिए और आगे बढ़िए, पीछे का आप भूल जाए, पीछे का बस ये याद रखिए कि हमने कमी कहाँ किया है, जी किस कमी की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो, उस कमी पर देखिए और आगे बढ़िए। अब देखिएगा हम आपको क्षार बता रहे थे, क्षार से आगे देखिएगा क्षार में क्या है, इन स्पर्श साबुन की तरह क्या होता है कड़वा होता है। साबुन जैसे रखिएगा घुला हुआ साबुन पे रखिएगा मुंह पे तो कैसे कड़वा होता है, उसी तरह क्षार होता है, समझे। देखिए वहीं से हम लिखे हैं इन स्पर्श साबुन की तरह स्वाद का तथा यह प्रकृति का क्षारक होती है, कड़वा होता है, समझे। एक एग्जाम्पल समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि आप क्षार जैसे साबुन का जो होता है ना घोल बनाया साबुन का रख के देखिए कड़वा होता है, उसी तरह होता है। अब आगे देखिएगा तनुकरण, क्या है तनुकरण में देखिएगा जल और अम्ल, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन, जैसे देखिएगा HO क्या है, यह HO3 क्या है H3 मतलब हाइड्रोजन 3 गो ऑक्सीजन 1 गो, ठीक है। देखिएगा H3OH या OH माइनस क्या है ऋणात्मक चार्ज है, इस पर क्या है
ये क्या है OH पर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। देखिए सांद्रता प्राकृतिक इकाई का एक आयतन में कमी हो जाती है। क्या है यह सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या होता है, कमी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। ये कॉमन हम आपको पढ़ाएंगे, कॉमन चीज़ है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या है, यह इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक, क्या है तनुकरण को क्या बोलते हैं, जल में यह अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयतन जैसे HOH 3OH प्लस OH माइनस की सांद्रता से प्राकृतिक इकाई का आयतन में कमी हो जाती है। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, जल में अम्ल या क्षारक क्या है, देखिएगा इसको बारीकी से देखिएगा। क्या है, जल में अम्ल या क्षारक में घुलने की प्रक्रिया को अत्यंत ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है और यह इसीलिए सांद्रता नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को तनुकृत करने के लिए क्या है, तनुकृत करने के लिए को धीरे धीरे जल में मिलाते हैं, न कि अम्ल को जल को। इस चीज़ समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखिएगा यहाँ से देखिए, इसीलिए सांद्रता नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को तनुकृत करने के लिए क्या है, को धीरे धीरे जल में मिलाते हैं, न कि अम्ल को जल में मिलाते हैं। ठीक है, न कि अम्ल को जल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बता रहे हैं, अम्ल को क्या तनुकृत करने के लिए अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाते हैं, न कि अम्ल को। हमेशा याद रखिएगा, अम्ल को नहीं जल को मिला रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या, जल को मिलाते हैं, जल की विशिष्ट ऊष्मा आधारित क्या है, आरिता क्या है, आरिता अधिक होने के कारण या उत्पन्न ऊष्मा को अधिक मात्रा में आधारित कर लेता है। देखिएगा अब पीएच स्केल का हम फुल फॉर्म ऊपर लिख दिए हैं, पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। क्या, पोटेंशियल हाइड्रोजन स्केल तो समझते ही, स्केल जैसे आप बचपन में देखते हुईएगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखते ही, उसमें आता है ना स्केल इस तरह का, जिसमें ये लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 5 इसी करके लिखा होता है, वो स्केल हुआ। ठीक, पोटेंशियल स्केल, इसी पर हम आपको अभी आगे बताते हैं। देखिएगा अब देखिए क्या है, पीएच स्केल किसी विलय को उपस्थित हाइड्रोजन एवं आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित हुआ। क्या हुआ, पोटेंशियल स्केल से क्या हुआ, एक सांद्रता को क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक विलय को उपस्थित हाइड्रोजन एवं आयतन सांद्रता को ज्ञात करने के लिए क्या एक पीएच स्केल बना। ठीक है, अब पीएच स्केल देखिए, स्केल में देखिएगा किसी विलय को उपस्थिति में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एवं आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ज्ञात करने के लिए क्या है, किसी विलय को उपस्थित एवं हाइड्रोजन आयन को सांद्रता को ज्ञात करने के लिए क्या हुआ, पीएच स्केल का क्या हुआ, एक मतलब जनरेट हुआ। क्या है, विलय को उपस्थित हाइड्रोजन एवं किसी भी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए स्केल वैज्ञानिक सब स्केल का विकसित हुआ। क्या स्केल का, पीएच स्केल का, पोटेंशियल हाइड्रोजन स्केल का फुल फॉर्म हुआ। ठीक, उसके बाद क्या यह पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, इसमें विलय एवं अम्ल को क्षारक को प्रबलता ज्ञात करने के लिए। देखिएगा अब क्या है, इसमें पीएच में पी क्या पोषंस, ठीक है, जो शब्द है इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है इसका, शक्ति। ठीक है, अब देखिएगा पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी भी विलय को अम्लता एवं अथवा क्षारीयता, ठीक है, को दर्शाती है। क्या है, दर्शाती पीएच स्केल। क्या, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी विलय एवं अम्लता एवं अथवा क्षारीय को क्या करता है, वो दर्शाता है। क्या, कौन सा दर्शाता है, पीएच स्केल। ठीक है, दर्शाता है। ठीक, देखिएगा पीएच स्केल में सामान्य 0 से लेके 14 तक पीएच हम बताए थे, स्केल में 0 से लेके क्या 14 तक होता है। ठीक, 14 तक ज्ञात करने का पीएच मान का अर्थ होता है अधिक हाइड्रोजन एवं आयन का सांद्रता को अधिक अम्लीयता का क्या परसेंटेज का मतलब पता लगाता है। क्या, अम्लीयता का पता लगाता है।
ठीक। उसके बाद देखिएगा यह उदासीन विलय में पीएच का मान 7 होता है, तो पीएच स्केल पर विलय का मान 7 से कम होने पर वह विलय अम्लीय होता है। क्या होता है? 7। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा उदासीन मान में पीएच का मान 7 हो तो पीएच स्केल पर किसी भी विलय का मान 7 से कम होने पर क्या होगा? ठीक, कम होने पर क्या होगा? तो वह क्या होगा? विलय अम्लीय होगा। अब देखिए वही पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्या होगा? तो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक, क्या? क्षारीय होगा। ठीक। अब आगे देखिएगा यदि समान सांद्रता का अलग अलग अम्ल लिए जाए तो अम्लों की समान मात्रा में लिए गए अम्ल का विषय अधिक संख्या में H+ क्या है? H+ आयन उत्पन्न करेगा। वह प्रबल अम्ल होंगे तथा कम में H+ क्या है? H+ उत्पन्न करने एवं वाले दुर्बल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, क्या है? यदि कोई भी सामान का सांद्रता अलग अलग मतलब अलग अलग उसका क्वांटिटी हो अम्ल का किए जाए तो अम्ल के समान मात्रा के लिए अम्ल का विलय अधिक संख्या में हाइड्रोजन+ आयन उत्पन्न करेगा। वह प्रबल अम्ल तथा कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल को अम्ल कहलाएगा। क्या है? अम्ल कहलाएगा। अब देखिएगा ये जो लिखा हुआ है इसको मत देखिएगा अभी। ठीक, अभी देखिएगा एक्वा रीजन। क्या? एक्वा रीजन में देखिएगा यह सांद्रता हाइड्रोजन, समझे? एक्वा सुनते होइएगा, पानी वगैरह में सुनते होइएगा आप एक्वा। ठीक है, देखिएगा यह सांद्रता हाइड्रोजन अम्ल एवं सांद्रता एवं नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में मिलने पर प्राप्त ताजा मिश्रण होकर एक्वारिजिया कहते हैं। ठीक, यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। यह एक्वारिजिया भाजक द्रव्य होने के तथा प्रबल संरक्षक होता है। ठीक है, एक्वा वो अलग है, पानी वाला एक्वा अलग है, ये एक्वा अलग है। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। सांद्र हाइड्रोजन क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक क्या है? अम्ल में 3:1 क्या? 3:1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताजा मिश्रण में एक्वारिजिया कहते हैं। क्या है? एक्वारिजिया। 3:1 के अनुपात को मिलाने पर क्या बोलते हैं? ताजा मिश्रण को एक्वारिजिया कहते हैं। फिर देखिए यह गोल्ड एवं प्लेटिनम, गोल्ड समझते हैं, सुना? ठीक है, क्या एवं यह प्लेटिनम को गलाने आकार से जो होता है गलाने का होता है। एक हमेशा याद रखिएगा, आप लोग जो गोल्ड पहनते हैं वो पूरा शुद्ध गोल्ड नहीं होता है, उसमें मिलाया जाता है, तांबा वगैरह मिलाया जाता है तब आप पहनते हैं। ठीक है, काहे नहीं आप पहन सकते हैं पूरा गोल्ड? क्योंकि वो आकार शेप ही नहीं लेगा। क्या होगा? वो आकार शेप, जैसे कि कान में का पहनना, नाक में का पहनना, पाइप बनाना, जो भी बनाना है वो आकार शेप नहीं लेगा, शुद्ध सोना आकार शेप नहीं लेगा, इसलिए उसमें तांबा वगैरह मिलाया जाता है तब वो आकार शेप बनता है। ठीक है, तब कहता है 24 कैरेट का होता है। ठीक, तब उसमें देखा जाता है। आगे देखिएगा यह 3:1 अनुपात को मिलाने में प्राप्त ताजा मिश्रण को एक्वारिजिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। यह एक्वारिजिया भावकता द्रव्य होने के साथ साथ प्रबल क्षारक भी होता है। ठीक है, संरक्षक होता है। अब देखिएगा अम्लीय वर्षा। अभी देखिएगा अम्लीय वर्षा में देखिएगा क्या होता है, पहली बार जब बारिश होता है तो उसमें नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना? जितना भी प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी केमिकल जो मतलब जिसका सिंचाई होता है खेत वगैरह में, सब कहाँ जाता है? वायुमंडल में रहता है। ठीक, और पहली बारिश में अगर आप नहाइएगा तो वही चीज़ क्या होगा? आपके शरीर पर अगर दाग खुजली होना चालू हो जाएगा। पहले के लोग देखिए, बड़ बुजुर्ग लोग बोलते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, हम भी ये बात बोलेंगे, अब बता देते हैं आपको। पहले के जो बुजुर्ग थे वो सब बात कर, वही चीज़ अभी हो रहा है। क्या अभी क्या साइंटिफिक ढंग से हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं नहाना चाहिए वो बताए, लेकिन पहले के ही लोग ये बता चुके थे, बड़ बुजुर्ग लोग बता चुके थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए वो आपको बता दिए, क्योंकि उसमें जितना केमिकल, जितना सिंचाई वगैरह होता है सब बात क्या वायुमंडल में ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब कितना जितना गाड़ी में जो धूल वगैरह जो आता है
निकलता है, गाड़ी जो है धुआं निकल सका ऊपर में बसा हुआ था, ठीक है। अगर आप नहाइएगा पहली बार तो क्या होगा, दाग खुजली हो जाएगा, इसलिए आप पहली बार ना नहाइएगा, ठीक है। पहली बारिश खत्म हो जाने के बाद सेकेंड बारिश में नहाइएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या अम्लीय वर्षा, ठीक है। एसिड ऑफ रेन, इसमें देखिएगा वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा का हल्कता होता है। यह वायुमंडलीय में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैस में क्या जो वायुमंडल जब वायु प्रदूषण में रहता है, ठीक है, क्या वायु प्रदूषण में रहता है, जो वर्षा जल के साथ साथ घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अब ऊपर आ जाइए, यह अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों पर और जंतुओं के साथ पारिस्थितिक तंत्र में क्षतिग्रस्त पहुंचाता है। हम आपको क्या बोले, क्षतिग्रस्त। जैसे देखिएगा पुराना घर लाइट द्वारा घर बना हुआ है, पहली बार बारिश देखिएगा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। छत पे जाइएगा, छत पे जाके देखिएगा पहला बारिश जब होगा तो काला काला नुमा होता है। क्यों, हम आपको बता दें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ये सब क्या होता है, क्या हवा में विलीन है, क्या है, हवा में विलीन है, ठीक है ना। वही क्या होगा, जब बारिश होगा तो क्या होगा, जम जाएगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते थे क्या, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ठीक। एक बार फिर से देखिएगा क्या अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, ये भी पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आएगा ऐसे। देखिएगा वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है, क्या अम्लीय वर्षा कहलाता है, ठीक है। ये पीएच मान याद रखिएगा, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैस जो क्या है वह वायु में प्रदूषित होता है, क्या होता है, वायु में प्रदूषित होता है। अब देखिएगा वर्षा जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनती है, क्या है, बनती है। तब देखिएगा यह अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों एवं पौधे और जंतुओं के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र में भी क्षतिग्रस्त पहुंचाता है। हम आपको समझा दिए, महल पर भी जो पड़ता है, समझे, और पेड़ पौधा पर भी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जब वो वर्षा होगा तो अम्लीय वर्षा जो होता है, जो पहले फर्स्ट बारिश जो होगा साल भर के बाद जो बारिश होता है वो बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है।